हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो होने वाला है ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स के बारे में। ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मली कितनी होती है, आइडियल उनकी रेंज क्या होती है, कैसे काउंट की जाती है, उससे हमें पता क्या चलता है, वो शो क्या करती है, उसका नॉर्मल जो मेथड है वो क्या है, उसके कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो पहले देखते हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता क्या है, व्हाट आर ब्लड ऑक्सीजन लेवल एंड व्हाट दे शो, उनसे हमें क्या समझ में आता है। तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल ये एक मेजर होता है जो हमारा जो ऑक्सीजन है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, या फिर रेड ब्लड सेल्स कितना ऑक्सीजन, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी करती है, वो उससे पता चलता है। ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन का एक प्रीसाइज अमाउंट होना और वो मेंटेन करना एक गुड हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चों में और एडल्ट्स में ये ऑक्सीजन लेवल्स काउंट करने की, मॉनिटर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, अनलेस दे हैव सिम्टम्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर चेस्ट पेन या फिर बहुत ही ज़्यादा कुछ अक्यूट या फिर क्रॉनिक डिसीजेस होना, तो ही उनमें ये चेक करते हैं, वरना ज़रूरत तो नहीं रहती। ये काउंट करने की ज़रूरत किससे रहती है? जिन्हें बहुत सारे हार्ट डिसीजेस रहते हैं, जिन्हें क्रॉनिक डिसीजेस रहते हैं, जिन्हें ब्रीदिंग रिलेटेड डिसीजेस है, या फिर बहुत बार शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग रहती है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, या फिर COPD रहता है, उनमें ये सब काउंट करने की ज़रूरत रहती है। हाउ योर ब्लड ऑक्सीजन लेवल इज़ मेजर्ड, आपकी ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स कैसे मेजर की जाती है? तो दो अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम लोग हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलो वो देखते हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक ABG टेस्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जानेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर को पल्स ऑक्स भी कहते हैं, पल्स OX भी कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन का अमाउंट है, ये बेसिकली हमें पता चलता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इंफ्रारेड रेज जो रहती है वो हमारे फिंगर से अंदर चली जाती है ब्लड तक, और फिर उसके अंदर जो भी लाइट गैसेस रहेंगे उनसे रिफ्लेक्टेड ऑफ होती है। तो वो जितना काउंट आएगा वो रहता है हमारा ब्लड ऑक्सीजन का काउंट। तो रीडिंग्स बेसिकली क्या इंडिकेट करती है कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन का सैचुरेशन है। इसे SpO2 भी कहा जाता है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। इस टेस्ट से हमें 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती, मतलब अगर हम लोग ऑक्सीमीटर से हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं तो 100% एक्यूरेट हम लोग नहीं बोल सकते, उसमें 2% एरर विंडो रहती है। मतलब 2% कम या फिर 2% ज़्यादा पकड़ के हमें चलना होगा, वो 2% कम ज़्यादा हो सकती है। काउंट कैसे करना है? तो ये पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में आपको मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन मुझे अगर कुछ लिंक्स मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने ये मेरे पास के मेडिकल शॉप से ख़रीदा था, अराउंड 1000 तक कुछ मुझे मिला था। एक्चुअल प्राइस मुझे इसकी याद नहीं, लेकिन 1000 के अंदर ही मुझे मिला था। काउंट कैसे करना है, ये हमारे इंडेक्स फिंगर में हमें डालना रहता है, ऐसे ऐसे इंडेक्स फिंगर में डालना है और इसको यहाँ से ऑन करना रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या काउंट है मेरी। कैमरा फोकस नहीं करेगा, लेकिन 99 बहुत अच्छी काउंट है मेरी। तो ऐसे आपको काउंट करना है। SpO2 की लेवल्स मेनली देखनी रहती है, जो यहाँ पे ऊपर दिखती है 99, और बाकी ये मेरा BPM है, बिट्स पर मिनट दिखते हैं, वो 103 है। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। अभी इसमें काउंट करते समय आपको इंडेक्स फिंगर बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उसका सरफेस वैसा रहता है, जल्दी से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है, इसलिए हमें इंडेक्स फिंगर मोस्टली प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स वगैरह सब लोग। तो आप इंडेक्स फिंगर से चेक कर सकते हो। अभी क्या क्या ध्यान हमें रखना है, तो नेल्स के ऊपर नेल पेंट या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ टिंट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लीन होने चाहिए हमारे नेल्स, ताकि हमारे काउंट्स थोड़े बहुत एक्यूरेट आ जाए। क्योंकि ऑलरेडी उसमें 2% एरर विंडो है, उसमें आप अगर नेल्स के ऊपर कुछ लगाओगे या फिर थोड़ी भी डर्ट वगैरह रहेगी तो लाइट्स अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसका, और काउंट
करेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए आपके नेल्स वगैरह क्लीन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको काउंट करना है। तो इस ऑक्सीमीटर की नॉर्मल रीडिंग एक हेल्दी पर्सन की 95% से लेकर 100% तक होती है। बिलो नॉर्मल कब होता है? जब आपका ये जो ब्लड काउंट लेवल है ऑक्सीमीटर से 90% से कम आता है, तब आप ऐसा कह सकते हो कि ये बिलो नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है। इस केस को हाइपोऑक्सीमिया भी कहा जाता है। लोअर इज द ब्लड ऑक्सीजन लेवल, हायर इज द हाइपोऑक्सीमिया। जितना कम आपका ऑक्सीजन लेवल होगा उतना ज़्यादा आपको हाइपरऑक्सीमिया होगा। इससे ब्लड टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अबाव नॉर्मल के केस में क्या करें? अबाव नॉर्मल मतलब 100% से ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल होना। ये डिफरेंट होता है बहुत ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा कब होता है? जब हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब एक्सटर्नल वे में ऑक्सीजन की मशीन से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तभी ऐसी केसेस देखे जाते हैं, वरना नॉर्मल केसेस में अबाव नॉर्मल नहीं होता। अभी बताती हूँ सेकंड मेथड के बारे में, सेकंड टेस्ट के बारे में, कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो वो है एबीजी टेस्ट से। एबीजी टेस्ट मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होती है। ये टेस्ट से हम लोग को ऑक्सीजन गैस की लेवल क्या है हमारी ब्लड में वो तो पता चलता ही है, इसके साथ साथ बाकी भी जो गैसेस होते हैं उनकी लेवल्स क्या है वो भी पता चलता है। उसके साथ ही पीएच लेवल क्या है, एसिड और बेस का लेवल कितना है हमारे बॉडी में, वो भी पता चलता है। और सबसे मेन पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। 100% एक्यूरेसी हम लोग इससे ले सकते हैं। इस टेस्ट में डॉक्टर हमारे आर्टरी से ब्लड लेते हैं, ना कि वेन से ब्लड लेते हैं। फ़र्क क्या है? आर्टरी जो होती है ट्यूब्स रहती है जो हार्ट से ब्लड को बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, और वेन्स क्या रहती है? बाकी ब्लड जो रहता है, बाकी बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड रहता है वो हमारे हार्ट तक पहुंच जाती है। तो फ़र्क क्या पड़ता है? जो हमारा आर्टरी से ब्लड जाता है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होके जाता है, उसमें ऑक्सीजन घुल मिला के जाता है, तो उससे हमें एक एक्यूरेट मेजर मिलेगी कि कितना ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में। मतलब इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो रिस्ट से ब्लड लिया जाता है, यहाँ की ये जो मेन आर्टरी का जो ट्यूब है उससे ब्लड लिया जाता है, ना कि वेन्स से, यहाँ से लिया जाता है। एबीजी टेस्ट में हेल्दी पर्सन की जो लेवल्स है ब्लड ऑक्सीजन की वो 80 से 100 mm ऑफ Hg मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होनी चाहिए। तो अभी कब एबीजी टेस्ट करें या फिर कब ऑक्सीमीटर से काउंट करें, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो डॉक्टर्स भी क्या प्रेफर करते हैं कि जब भी इंस्टेंटली हमें चेक करना होता है, नॉर्मल काउंट चाहिए बस मेजर्स के लिए, तो उस टाइम पे आप ऑक्सीमीटर से चेक कर सकते हो। एक तो ये बहुत चीपेस्ट मेथड हम लोग कह सकते हैं, विद इन 2000 रुपीज़ के अंडर ये हो जाता है, और डेली बेसिस पे उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ऑक्सीमीटर से ऐसे नॉर्मल केसेस में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन केस बहुत सीवियर है, 90% से कम, मतलब जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग ले रहे हैं उसमें 90% से कम आ रहा है, और बहुत सारी डिसीज़ेस है, हार्ट डिसीज़ेस है, और बहुत सारे सिम्टम्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वो दिख रहे हैं, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको एबीजी टेस्ट करना चाहिए, नहीं तो नॉर्मली नहीं बताते करने। लेकिन ऐसी कंडीशंस में ही एबीजी टेस्ट बताते हैं जिससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लेवल हमें पता चलता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग ऑक्सीमीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत सीवियर और बिलो नॉर्मल केसेस रहेंगी, उसमें एबीजी टेस्ट की तरफ हमें जाना चाहिए। What happens if your blood oxygen level are too low? क्या होता है अगर आपकी जो ब्लड ऑक्सीजन की लेवल से बहुत कम रहेंगी? तो कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुआ, चेस्ट पेन होता है, हार्ट पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन बहुत हो सकता है, और ब्रीदिंग जो है रैपिडली होती है, रैपिड ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। ये क्यों होती है? कुछ डिसीज़ेस है, लाइक हार्ट डिसीज़ेस हुए, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ है उसके वजह से ये हो सकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम अगर आप में बहुत ज़्यादा है तो ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। अस्थमा और बाकी भी कुछ जो ब्रीदिंग से रिलेटेड जो केसेस आते हैं, ब्रोंकाइटिस और बाकी जो चेस्ट से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड, उससे ये हो सकता है। और COPD जो रहता है उससे ये हो सकता है। ऐसे जो डिसीज़ेस है उसमें ये ब्लड ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ
देखा जाता है। गाइस, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स के बारे में, तो इसके पीछे रीज़न है, ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है उसके लिए स्पेशली मुझे ये वीडियो बनाना था। ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स से हमें पता चलेगा हम रिकवर कितना अच्छे से करेंगे इस कोरोना से। अगर आपका जो ये ब्लड ऑक्सीजन का काउंट है 90% से ऊपर रहेगा, आप जल्दी से रिकवर हो सकते हो, अच्छे से इस वायरस से फाइट कर सकते हो। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका ब्लड का ऑक्सीजन लेवल जो है 90% से ऊपर रहेगा। अगर उससे कम रहेगा तो डर है, ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको ये ब्लड ऑक्सीजन के लेवल को मॉनिटर करना इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ चीज़ें नहीं समझी, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आपके क्वेरीज को सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। सो मेंशन इट इन कमेंट सेशन और शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इफ़ दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर कर देना वीडियो को, कमेंट इफ एनी डाउट्स आर देयर, कंसीडर सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद बेल बटन के ऊपर हिट कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स आपकी तरफ जल्दी से जल्दी पहुँच सके। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर वीडियोज़ आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड। बाय फॉर नाउ, स्टे सेफ।